नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य के अंतर्गत आज के हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद की कविताओं के बारे में। तो उससे पहले हम जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय ले लें। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में हमारे आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत ये आते हैं छायावाद में। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। छायावाद को कहा जाता है प्रसुमनी काल भी, और ये प्रसुमनी काल नाम पड़ा छायावाद के 4 आधार स्तंभों के आधार पर। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला जी। तो इन चारों के नाम पर पड़ा छायावाद का नाम प्रसुमनी काल, और छायावाद के 4 आधार स्तंभों में है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी में हुआ, सुंघनी साहू परिवार में, और मृत्यु हुई इनकी 1936 में। इन्होंने ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखी और बाद में खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की। और हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत इनकी कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि, जिसका कि हम आज अध्ययन करेंगे। ये इनकी द्विवेदी युगीन कविता है। पेशोला की प्रतिध्वनि इनकी द्विवेदी युगीन कविता है और ब्रज भाषा में इसमें रूप मिलता है, ब्रज भाषा का कुछ, और खड़ी बोली में लिखी गई कविता है ये पेशोला की प्रतिध्वनि, जो कि महाराणा प्रताप और पेशोला झील से संबंधित है। साथ ही हम जयशंकर प्रसाद के काव्य के बारे में और देखें तो जयशंकर प्रसाद की 4 काव्य कृतियाँ हैं, काव्य संग्रह हैं। झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है, जिसमें कि सृष्टि के प्रलय और उसके बाद निर्माण की कथा है, और इसमें काम गोत्रजा श्रद्धा को दिखाया गया है। और कामायनी शब्द का अर्थ ही है काम गोत्रजा श्रद्धा, और ये कामायनी है इनका महाकाव्य जो 15 सर्गों में विभक्त। ये 15 सर्ग हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, और हमारे पाठ्यक्रम में हमने अध्ययन करना है आज जयशंकर प्रसाद की द्विवेदी युगीन कविता पेशोला की प्रतिध्वनि। तो आइए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता पेशोला की प्रतिध्वनि। ये कविता इन्होंने राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जो थे, और उदयपुर की पिछोला झील, इससे संबंधित कविता है। और इसमें कवि ने उदयपुर की पिछोला झील और राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की प्रतिध्वनि को, उसकी गूंज को व्यक्त किया है, जो लोगों में एक आशा का, एक उत्साह का भाव जगाती है। आइए शुरू करते हैं। अरुण करुण बिंब, यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलंत पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा, आहुतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र करमाला से तेज औज बल जो वदान्यता कदम्ब सा, पेशोला की उर्मियां है शांत, खनी छाया में तट तरु है चित्रित चित्सारी में। तो यहाँ पर सूर्य का वर्णन किया गया है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे। अरुण करुण बिंब, तो लालिमा लिया हुआ सूर्य, ये शब्द आया है सूर्य के लिए, और ये सूर्य है अस्तगामी सूर्य, अस्तांचल सूर्य या अस्तगामी सूर्य, जिसे कि आप कह सकते हैं अस्त होता हुआ सूर्य। तो अस्तगामी सूर्य जो है, लाल रंग का बिंब उसका नजर आ रहा है, परंतु वो अपने प्रभाव को बिल्कुल, जिस प्रकार से सूर्य में तेज नजर आता है, पर अस्तगामी सूर्य क्या है, बिल्कुल शांत सा दिखाई दे रहा है। तो ये प्रभाव ही नजर आ रहा है। और इस सूर्य में वो कह रहे हैं कि यह निर्धूम, यह सूर्य बिना धुएं के, भस्म रहित, और न ही इसमें भस्म है, ज्वलंत पिंड, एक ऐसा जलता हुआ अग्नि का पिंड लग रहा है जिसमें न तो धुआं है न ही भस्म है, कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है, प्रभावहीन नजर आ रहा है। भाव यह है कि
अस्तगामी जो सूर्य है मेवाड़ की तेजस्विता को व्यक्त कर रहा है। सूर्य तेज का प्रतीक है, तो जो मेवाड़ है वो भी एक तेज का, शौर्य का प्रतीक था। परंतु महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसमें वो तेज, वो ओज अब नहीं रहा है। उसका तेज ओज धूसर पड़ गया है, धुंधला पड़ गया है। तो उसी प्रकार से सूर्य भी जो है वो निर्धूम और भस्म रहित जलता हुआ एक पिंड नजर आ रहा है। विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा। तो जो वो सूर्य है निरंतर, विवर्तन का अर्थ होता है चक्कर लगाना, तो निरंतर चक्कर लगाने से और प्रवर्तन निरंतर धीरे धीरे गतिशील रहने से, चलने से बिल्कुल थक गया। श्रमित शब्द का अर्थ है थकान, तो बिल्कुल थका हुआ है। नमित जिसने अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ है, थकान से, निराशा से। पश्चिम के व्योम में है आज, पश्चिम की दिशा की तरफ चला गया है। निरालंब सा, बिल्कुल असहाय निराश्रित सा खड़ा है वह सूर्य, बिल्कुल तेजहीन है, आश्रयहीन है, अवलंबहीन है और अपना सिर झुकाए हुए पश्चिम में आकाश की तरफ बढ़ रहा है सूर्य। आहुतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से तेज औज बल में वदान्यता कदम्ब सा। और ये जो सूर्य है अपनी ही आहुतियों को, प्रातःकालीन सूर्य के लिए शब्द आया है। प्रातःकालीन सूर्य जिस प्रकार से अपनी प्रकाश को फैलाता है, तो ये भी विश्व को अपनी आहुतियां लुटाता रहा था। ये भी सूर्य एक समय में, अर्थात यहाँ का जो ओजशाली वातावरण था। सतत, निरंतर, सहस्र शब्द का अर्थ होता है हजारों, कर माला से, और अपनी किरणों रूपी माला से इस संसार को प्रदीप्त कर रहा था, प्रकाशवान कर रहा था। तेज औज बल जो वदान्यता कदम सा, और उसके अंतर्गत जो तेज का भाव, जो तेज है, जो ओजस्विता है और जो शक्ति है, वो समस्त सृष्टि का जो है उसका सहारा बन रही है और वदान्यता, दया का भाव दिखा रही है। कदम्ब सा, एक कदम के वृक्ष की तरह सब पर उदारता दिखाता हुआ ये चारों तरफ अपनी किरणों को, अपने प्रकाश को फैला रहा है। पैशोला की उर्मियां है शांत, घनी छाया में तट तरु है चित्रित चित्तसारी से। और अब पेशोला में ना तो वो उत्साह का वातावरण रहा है, चारों तरफ उदासी, निराशा का वातावरण देखने को मिल रहा है। और सूर्य भी, अस्ताचल सूर्य इसी का ही प्रतीक रूप है। और पेशोला की उर्मियां, उर्मियां शब्द का अर्थ होता है लहरें, तो अब वो लहरें बिल्कुल शांत हैं। घनी छाया में तट तरु है चित्रित चित्रसारी में, और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांति का वातावरण है, नीरवता का वातावरण है। और इसमें चारों ओर तट पर सुंदर छायादार वृक्षों की छाया फैली हुई है। और वो ऐसा लग रहा है, घनी छाया में तट पर ऐसा लग रहा है तरु जो वृक्ष हैं उस समान प्रतीत हो रहे हैं, चित्रित चित्रसारी सी। किसी चित्रशाला में एक ऐसा चित्र लगा है जहाँ पर झील है और उसके चारों तरफ वृक्ष की मालाएं हैं, वृक्षावली है। तो ऐसा सुरम्य झील का चित्र लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी चित्रशाला में एक ऐसा चित्र हो जिसमें कि एक वृक्ष के इर्द गिर्द, वृक्ष जो है झील के आसपास है, एक सुरम्य झील है और उसके चारों तरफ वृक्षावली है, वृक्षों की पंक्तियां नजर आ रही है। तो पेशोला की झील के आसपास का दृश्य ऐसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अस्ताचल सूर्य के द्वारा निराशा को व्यक्त किया गया है, जीवन की निराशा को यहाँ पर दिखाया है कवि ने कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप के न रहने से जो ओजस्विता थी वो अब नहीं रही है, चारों तरफ निराशा का वातावरण छाया हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से, धूसर जलत खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुदुम्बे मृदंग तुर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। प्रसाद जी कहते हैं, पिछोला झील की तरंगे आज उसी तरह खड़ी हैं
परंतु आज वहाँ पर वैसा शौर्य, वैसा साहस नजर नहीं आ रहा है। और पिछोला के चारों तरफ आसपास जो झोपड़ी बनी हुए हैं, जो झोपड़े और पुराने मकान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं बने शिल्प से विषाद के, मानो वो राजपूती शिल्प के एक विषादमय चिन्ह नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ दग्ध अवसाद से, दग्ध शब्द का अर्थ होता है जला होना, तो जले हुए अवसाद के, बेचैनी के प्रतीक नजर आ रहे हैं वो झोपड़े। तो पिछोला झील के आसपास जो झोपड़े खड़े हैं, पुराने मकान खड़े हैं, वो ऐसे लग रहे हैं राजपूती शिल्प के विषाद में चिन्ह हो, या फिर पराधीनता रूपी उदासीता के, उस बेचैनी के जले हुए कालिमा से घिरे हुए भाव हो। धूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। और वे झोपड़े ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि धूसर बादल होते हैं, जो बादलों के टुकड़े हैं पूरे अनंत में जिस प्रकार से आसमान में फैले हुए हैं, वैसे ही वो लग रहे हैं पिछोला झील के आसपास ये झोपड़े आसमान में फैले हुए धूसर बादलों के टुकड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, और संध्या के समय जो अंधकार फैल रहा है, जो कालिमा छा रही है, वो भी निराशा और हताशा की सूचना दे रही है। दुदुम्बी मृदंग तुर्य शांत स्तब्ध मौन है। दुदुम्बी नगाड़ा, दुदुम्बी शब्द का अर्थ है नगाड़ा, और मृदंग युद्ध भूमि में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, और तुर्य, तुर्री, ये भी जो वाद्य यंत्र है वो युद्ध भूमि में युद्ध के समय बजाया जाता है। तो ये सभी वाद्य यंत्र बिल्कुल शांत है, इनसे कोई ध्वनि नहीं हो रही, कोई शौर्य सूचक वातावरण नजर नहीं आ रहा है, सब स्तब्ध हैं, बिल्कुल मौन है। और फिर भी इस स्तब्धता में, इस शांति में, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। एक आसमान में चारों तरफ एक पुकार, एक प्रतिध्वनिता का स्वर गूंज रहा है, और वो ओजस्विता का स्वर है महाराणा प्रताप का। और वो ये पूछ रहा है कौन लेगा भार, ये यहाँ पर प्रश्नार्थक शैली है, प्रश्नवाचकता है। कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं, कौन इस मातृभूमि की रक्षा का भार लेगा, और कौन अपनी इस प्रतिज्ञा से बिल्कुल भी अपने पांव पीछे नहीं हटाएगा, विचलेगा नहीं और डगेगा नहीं, और अपने इस कार्य को पूरा करेगा मातृभूमि की रक्षा का। ऐसा कौन है, सामने आओ। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। दुर्बलता इस अस्थिमास की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस्त दृप्त फुत्कार से। कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ मैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मातृभूमि की रक्षा का भार कौन लेगा। राणा प्रताप जैसा पराक्रमी व्यक्ति कोई आज नहीं है, और पिछोला झील में राणा प्रताप की ओजस्विता जैसा प्रतिध्वनि का स्वर आ रहा है, और वो ये पूछ रहा है कि ऐसा शक्तिशाली शौर्य संपन्न व्यक्ति कौन है जो दुर्बलता इस अस्थि मज्जा की, अपनी हड्डियों से मांस से बने हुए इस नश्वर शरीर का, दुर्बल इस नश्वर शरीर के मोह को त्याग कर, ठोक कर लोहे से और लोहे के समान कठोर बनाकर, परख कर वज्र से और वज्र के समान उसे बनाएगा, वज्र के समान उसे कठोर करेगा, प्रलयोल का खंड के, और उसी के साथ साथ वह अपनी शरीर को बिजली की रूपी कसौटी पर, निकष पर कसकर, निकष शब्द का अर्थ है कसौटी, कसौटी पर कसकर अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, और साथ ही साथ शत्रुओं को ललकारता हुआ हड्डियों के चूर्ण को समान श्वेत अट्टहास, पूरे उत्साह के साथ अट्टहास, प्रसन्नता कौन दिखाएगा, ऐसा कौन है। एक बार फिर से सुनिए, कवि कहते हैं दुर्बलता इस अस्थि मास की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा कौन अट्टहास कौन।
वो यहाँ पर राणा प्रताप की ही प्रतिध्वनि चारों तरफ गूंज रही है और वो पूछ रहे हैं कि ऐसा शक्तिशाली शौर्य संपन्न व्यक्ति कौन है जो अपनी हड्डियों और मांस से बने हुए इस नश्वर, इस दुर्बल शरीर को मोह त्याग लेगा इसका और लोहे के समान ठोक कर इसे कठोर बनाएगा, वज्र के समान इसे परख कर कठोर करेगा और प्रलयोल का खंड से और बिजली की तरह इसे तेजस्वी बनाएगा, चमचमाता बनाएगा, बिजली रूपी निकष पर कसकर बिजली की कसौटी पर इसे कसेगा। चूर्ण अस्थि पुंज सा हटेगा, हंसेगा अट्टहास कौन, और श्वेत अट्टहास सा हंसता हुआ शत्रु को ललकारेगा कौन, ऐसा कौन है। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस तृप्त फुक्कार से। और इसी के साथ वो कहते हैं कि विदेशी शासकों ने हमारा खूब शोषण किया है, हम पर बहुत अत्याचार किया है, उनकी नीतियों से हमारा बहुत शोषण हुआ। और ऐसा व्यक्ति कौन है जो इन विदेशी शासकों को, यहाँ कहा गया पिशाच, पिशाच शब्द आया है विदेशी शासकों के लिए, तो ऐसा कौन है जो इन विदेशी शासकों रूपी पिशाचों को ललकारेगा, उनका नाश करेगा, उन्हें समाप्त करेगा और ऐसी फुक्कार करेगा कि वो बिखर चूर चूर होकर धूली सी उड़ेगी किस तृप्त फुक्कार से, और ऐसी फुक्कार करेगा कि वो नष्ट होकर धूल धूसर की तरह, धूल की तरह उड़कर दूर चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, कौन इस मातृभूमि की रक्षा का, इस पराधीनता को मिटाने का, स्वाधीनता देने का भार कौन लेगा। कौन है जीवित, किसमें है चेतना, किसमें है उत्साह, सांस चलती है किसकी, कौन है जीवित, कौन अपने जीवित होने का यहाँ पर प्रमाण देगा। कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ मैं हूँ, और कौन आएगा पूरे मान मर्यादा और गौरव के साथ ये कहेगा कि आज मैं हूँ मेवाड़, मैं राणा प्रताप की प्रतिज्ञा को पूरा करता हूँ और भारत भूमि को स्वतंत्रता दिलाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसा व्यक्ति कौन है। तो इस पद में यही बताया है कि ऐसा राणा प्रताप की जो प्रतिध्वनि है व्यक्ति को ललकार रही है और कह रही है कि ऐसा कौन दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति है जो कहेगा कि मेवाड़ मैं हूँ और मैं इस प्रतिज्ञा को पूरी कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। अरावली श्रृंग सा सम्मुख सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अधड़ में, अंधकार पारावर गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आज अतीत हमारे ऊपर है और अतीत की इस गरिमा में अरावली श्रृंग सा सम्मुख सिर किसका है। जिस प्रकार से अरावली की जो चोटी, श्रृंग शब्द का अर्थ होता है चोटी, अरावली की चोटी सबसे ऊपर सुशोभित है, ऐसा कौन है जो उसका जीवन उसी के समान, अरावली की चोटी के समान ही वो अपना जो सिर ऊंचा करेगा और गरिमा में अपने जीवन को जीना चाहता है। बोलो उत्तर दो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो, तुम सब मरे की तरह क्यों हो, अचेत क्यों हो, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। आह इस खेवा की, और तुम कोई तो इसकी जिम्मेदारी लो कि इस संसार में स्वतंत्रता प्राप्ति की जो नाव है, खेवा शब्द का अर्थ है नाव, और कौन सी नाव है, स्वतंत्रता प्राप्ति की नाव, स्वतंत्रता प्राप्ति की नाव की खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसी अंधड़ में। और इस प्रकार से निराशा रूपी आंधी में इस स्वतंत्रता रूपी नाव की पतवार कौन थामेगा, इसे कौन संभालेगा। अंधकार पारावर गहन नियति सा, और चारों तरफ दुर्भाग्य का समुद्र सागर फैला हुआ है जिसमें अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है और उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है, उसकी लहरें उमड़ती जा रही हैं और उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ दुर्भाग्य का अंधेरा फैला हुआ है और वो ऐसा लग रहा है जैसा गहरा समुद्र हो जिसमें कि हम डूबते ही जा रहे हैं। और अगर कुछ आशा की ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो, और प्रकाश की जो ज्योति है वो भी रेखाहीन है, बिल्कुल स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, और आशा भी शुद्ध हो गई है, आशा भी क्षीण हो गई है और आशा का रूप भी बिल्कुल
अस्पष्टता से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अरावली की चोटी के समान कौन अपना सिर ऊंचा कर कर पूरे गौरवान्वित के साथ गौरवित होकर कहेगा कि मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा, और कोई तो उत्तर दो, सब मौन क्यों हो, और इस संसार की स्वतंत्रता रूपी नाव की पतवार को कौन थामेगा इस निराशा रूपी अंधकार में, अंधड़ में। और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, दुर्भाग्य छाया हुआ है, और ना तो आशा की कोई किरण है, आशा भी शुद्ध है और प्रकाश की रेखाएं भी जो है ज्योति रेखा ही नजर आ रही है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगला पद देखते हैं, और ये पद इस कविता की समाप्ति है, अंतिम पद है ये। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में, आज भी पैशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। तो यहाँ पर अतीत को, वेदना को स्मरण करते हुए और मेवाड़ की पिशोला झील, मेवाड़ और महाराणा प्रताप ये सब चले गए हैं, अब कुछ भी वहाँ नहीं है। राणा प्रताप की वीर घोषणा भी अब वहाँ पर नजर नहीं आ रही है। खींच ले चला काल धीवर अनंत, धीवर शब्द का अर्थ होता है नाविक। तो जो काल रूपी नाविक है वो राणा प्रताप के इस ऐतिहासिक क्षण में उस समय के जो पात्र हैं उन्हें खींचकर अनंत में ले गया है। अब वहाँ पर वैसे न तो शौर्य रूप व्यक्ति है, ना राणा प्रताप जैसा कोई तेजस्वी है, और न ही वहाँ पर वैसा शौर्य नजर आ रहा है। सब काल उसे, काल रूपी नाविक उन्हें अनंत में खींचकर ले गया है। परंतु आज भी हमारी सांसें अटकी हैं, सांस सफरी सी अटकी है। सफरी शब्द का अर्थ होता है मछली। हमारी मछली की तरह सांस अटकी है, किसकी आशा में, किसकी आशा में, किसी आशा में अटकी है। वो आशा है जिस प्रकार से देखिए मछली जल की आशा लिए हुए अपनी सांस को रोके रखती है, आज भी मनुष्य की, हम लोगों की जो है सांस अटकी हुई है कि राणा प्रताप जैसा कोई ओजस्वी जरूर आएगा और वो प्रतिध्वनि फिर से गूंजेगी। आज भी पेशोला में तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, क्योंकि कहीं कहीं वो शब्द राणा प्रताप का ओजस्विता भरा हुआ स्वर, वो तेजस्विता से भरा हुआ स्वर गूंजता है, उसका निरंतर वो प्रतिध्वनि उसकी आती हुई सुनाई देती है, किंतु वह ध्वनि कहाँ है। उस शब्द की प्रतिध्वनि नजर आ रही है पर वो वास्तविक ध्वनि नहीं है। समझिए इस बात को कि प्रतिध्वनि तो है पर वो ध्वनि किसकी है, वो ध्वनि नहीं है। तो ध्वनि कहाँ है, अर्थात महाराणा प्रताप कहाँ है, या उनके जैसा शौर्य संपन्न व्यक्ति कहाँ है। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, महाराणा प्रताप की वह गौरवमयी भावना सबको आकृष्ट करती है, और ये मेवाड़ की भूमि भी वही है, वही मेवाड़ है, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। परंतु आज महाराणा प्रताप की वीर घोषणा करने वाली वह ध्वनि नहीं सुनाई दे रही, वह प्रतिध्वनि नहीं आ रही, और मातृभूमि की स्वाधीनता और गौरव की रक्षा करने के लिए हमें महाराणा प्रताप जैसे वीर की ही आवश्यकता है, जो कि आज लुप्त हो गए हैं। वैसी ही प्रतिध्वनि की, वैसी ही ध्वनि की, ओजस्विता की, तेजस्विता की आवश्यकता है, जो कि आज लुप्त है। आज किसी के मुख से वह ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर पेशोला झील उदयपुर की और महाराणा प्रताप की शौर्य वीरता को कवि ने इस कविता में व्यक्त किया है। तो आज हमने अध्ययन किया जयशंकर प्रसाद की द्विवेदी उकीन कविता पेशोला की प्रतिध्वनि, जो कि उनके शौर्य और वीरता से भाव से संपन्न कविता थी। राष्ट्रीयता की भावना है इसमें। इससे आगे की कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद की ही कविता पढ़ेंगे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए। इससे आगे की कक्षा में मिलते हैं जयशंकर प्रसाद की ही कविता के साथ, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। धन्यवाद।